Should we start? Yeah, ready to go. Okay, good. Okay, good morning, everybody. Welcome to this health insurance special webinar today. All of we are aware that these are uncertain times, and we are seeing a huge client interest in health insurance products recently. And people are now more aware and more keen to look into these products. तो जैसा सभी को मालूम है कि बहुत अनसर्टेन इवेंट्स हो रहे हैं और दो हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी साल से पिच कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, बट जिस तरह का इंटरेस्ट और अवेयरनेस अभी रिसेंटली 2-3 महीने में बढ़ा है वो बहुत ज़्यादा है। एंड पर इंडिया में जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो इम्पोर्टेंस है वो अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है। दिस इज़ आवर एक्सपीरियंस। तो वो जो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज डेटा स्पीक्स दिस वे कि जो हमारे पास जो आईआरडीए का जो ईयरली रिपोर्ट आता है उसमें जो डेटा भी रिलीज हुआ है तो उसमें हमने ऐसा देखा कि पूरे इंडिया में 130 करोड़ का पॉपुलेशन है और उसमें से सिर्फ 4.5 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने खुद का इंडिविजुअल या कोई फैमिली फ्लोटर पॉलिसी परचेज किया है। दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन आयुष्मान भारत का जो प्रोडक्ट है, जो भारतीय सरकार ने जो 50 करोड़ पॉपुलेशन जो नीचे की बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, 10 करोड़ फैमिली या लगभग 50 करोड़ लोगों को सरकार ने एक फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दिया है 5 लाख का, जिसको आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत दिया गया है। उसके अलावा जो खुद से जो लोग ले सकते हैं उसमें एक तबका ऐसा है जिनको उनके एम्प्लॉयर्स ने पॉलिसी दिया है। एम्प्लॉयर्स मतलब जहाँ पे लोग जॉब करते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयर्स ने हेल्थ इंश्योरेंस दिया है। दूसरा भी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स का भी रेगुलेशन आया उसमें ऐसा बताया गया है कि जितने भी एसएमई इंडस्ट्रीज होंगी, स्मॉल स्केल भी इंडस्ट्रीज भी, वहां पे भी जो लोग काम करते हैं उनको भी एक हेल्थ इंश्योरेंस मिलना चाहिए, भले 1 लाख का या 50,000 का 2 लाख का वो मिलना चाहिए। बट स्टिल हमको लगता है कि ऊपर का जो पॉपुलेशन है जो सर्विस करते हैं या जिनका खुद का बिजनेस है, जो रिटायर हो चुके हैं, या उसके अलावा जो मेजर रिटेल पब्लिक है उसमें से सिर्फ 4-4.5 करोड़ लोगों ने ही खुद का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आज तक लिया है। तो एक बहुत बड़ा मास है जिनके पास आज भी किसी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज नहीं है। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है और बीइंग द एडवाइजर ऑफ दिस इंडस्ट्री दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि हम लोग जाके उनको बात करें, अप्रोच करें और सही तरीके से समझाएं कि किस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस काम करता है, उसके फीचर्स क्या हैं, कौन कौन सी कंपनी हेल्थ का प्रोडक्ट देती हैं। तो ये सब बताना बहुत जरूरी है। अभी हेल्थ इंश्योरेंस का सेल्स पिच हमारा टॉपिक है, बट अभी सेल्स पिच बहुत सिंपल हो चुका है क्योंकि सभी को मालूम है कि जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो हर साल बढ़ रहे हैं। जो मेडिकल इन्फ्लेशन है वो 12-14% से बढ़ रहा है। आपको मालूम है कि किस तरह से हॉस्पिटल के बिल्स के खर्चे बढ़ रहे हैं, डॉक्टर फीस बढ़ रही है, उसके अलावा जो बाकी जितने भी हॉस्पिटलाइजेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस है दे आर इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। जो बीमारियां भी हैं वो भी बहुत क्रिटिकल होती जा रही हैं जिसमें खर्चा ज्यादा हो रहा है, अनसर्टेनिटीज बढ़ रही है। तो हमें लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत रेलेवेंट इन्वेस्टमेंट है किसी भी एक फैमिली के लिए, राइट। और कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग की हम लोग बात करते हैं तो हमको लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में वेल्थ क्रिएशन के अलावा जो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को भी ऐड करनी चाहिए। एक, आपका खुद का एक टर्म प्लान होना चाहिए जो उसमें आप अपनी जितनी भी इनकम है उसका एक मल्टीप्लायर 10-15 गुना आप एक टर्म प्लान ले सकते हो कि जिसमें अनफॉर्चुनेटली किसी का डेथ हुआ फैमिली में ब्रेड अर्नर का तो फैमिली को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलता है। तो दैट इज वन ऑप्शन जो हम लोग ऑफर करते हैं किसी फाइनेंशियल प्लान में। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पे, कि हेल्थ इंश्योरेंस भी इक्वली जरूरी है किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, राइट। So what we have done today, we have arranged a health insurance talk with one of the largest health insurance company of India, जो पहले अपोलो म्यूनिक के नाम से जाने जाते थे, अभी वो HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। वी हैव बीन प्रोमोटिंग प्रोडक्ट्स ऑफ अपोलो सिंस लास्ट 8-10 साल से, जब से हम लोग बिजनेस मेंटर हुए हैं हम लोग अपोलो के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। वी आर हैविंग वेरी गुड आफ्टर सेल सर्विसेज विद देम। एंड व्हाई वी हैव प्रोमोटेड अपोलो, बिकॉज ऑफ द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो उनका जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है ऑप्टिमा रिस्टोर, दैट इज अ वेरी सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हेल्थ इंश्योरेंस में, जिसमें काफी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेजेस हैं, बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है।
काफी क्लेम्स भी हमारे सेटल हुए हैं। हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ का बुक ऑप्टिमा रिस्टोर है। मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी हैविंग नॉलेज ऑफ ऑप्टिमा रिस्टोर एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ अपोलो। तो हमको लगा कि थोड़ा इसमें और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए लेट अस हैव फर्स्ट डेडिकेटेड सेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस बाय द टीम ऑफ द एचडीएफसी अर्गो हेल्थ, राइट? तो लेट मी इंट्रोड्यूस विद यू द स्पीकर्स फ्रॉम एचडीएफसी अर्गो हेल्थ। तो हमारे साथ आज मिस्टर रवि विश्वनाथन है। मिस्टर रवि इज द प्रेसिडेंट ऑफ एक्सीडेंट एंड हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी. And then we have Isaac and Sushil. They are the master trainer of all the health related products from their side. So Ravi ji, I would request you to brief for a couple of minutes, then we can start the presentation. And हमारे presentation में हम लोग basics लेने वाले हैं, क्या USPs हैं, कस्टमर को किस तरह से कन्विंस किया जा सकता है, आपकी जो क्वेरीज है वो भी डाल सकते हैं. The next 40-50 minutes we want to make it very interactive and good session for all of you to get into the details of health insurance so that you can go and effectively pitch to your customer. और एक जो सोशल सर्विस मैं कहूंगा, एक सोशल सर्विस है जो हम लोग इंडस्ट्री या सर्विस के लिए कर रहे हैं. तो लेट अस डिस्कस मोर ऑन दैट. तो रवि जी, ओवर टू यू. कुलभूषण जी, थैंक यू वेरी मच. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रवि विश्वनाथ है. एनजे हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर है एचडीएफसी अर्गो के लिए, दोनों हेल्थ कंपनी के साइड पे और जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साइड पे. नीरज भाई और जिग्नेश भाई का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतने सालों से उन्होंने हमारे साथ पार्टनरशिप की है. आप सबको इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मिलकर भी बहुत खुशी हुई. आई होप दैट यू आर फाइन. आई होप आप जहां भी हो आप सेफ हो, और जो प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए आज की तारीख में वो सब आप ले रहे हैं. मेरे साथ मेरे काफी कॉलीग्स भी जुड़े हुए हैं इस प्रेजेंटेशन में. जो आज का एजेंडा यह है कि मैं कुछ समय के लिए आपसे मेरे कुछ विचार है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, आज की तारीख में हेल्थ इंश्योरेंस में क्या हो रहा है इसके बारे में, जो हमारी बिजनेस है उसका थोड़ा अपडेट मैं दूंगा. और उसके बाद जैसे कुलभूषण जी ने बताया, हमारे दो मास्टर ट्रेनर्स हैं, आइजैक और सुशील, और ये आपको हमारी जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है ऑप्टिमा रिस्टोर, इसके बारे में बताएंगे. और कोविड के माहौल में ऑप्टिमा रिस्टोर में क्या स्पेशल एडवांटेजेस हम लेकर आए हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे. सो विदाउट टेकिंग मोर ऑफ योर टाइम, हम सीधा हमारे प्रेजेंटेशन में चलते हैं. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल. तो जैसे कुलभूषण जी ने बताया, मेरा नाम रवि विश्वनाथ है. मैं एचडीएफसी अर्गो का एक्सीडेंट एंड हेल्थ बिजनेस यूनिट का प्रेसिडेंट हूँ, और साथ में मैं एचडीएफसी अर्गो हेल्थ में सेकेंडेड हूँ, जहां मैं चीफ मार्केटिंग ऑफिसर का टाइटल रखा है. आज हमें तीन चीजों पे बात करना है. एक, मैं आपको थोड़ा कोविड का अपडेट देता हूँ. कोविड जो देश में हो रहा है उसके बारे में तो आपको पता ही है, सब जगह, सब मार्केट, पूरी व्हाट्सएप सब जगह में है. लेकिन मैं सिर्फ आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि कोविड के साथ हम क्या कर रहे हैं और हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है. थोड़ा बहुत मैं बिजनेस अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा. कुछ हमने नई चीजें अभी की है, उसके बारे में मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा. और मोस्ट ऑफ द टाइम आई वांट टू जस्ट स्पेंड ऑन व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस नाउ. अब जब कोविड है, जब पैंडेमिक है, सब अपने घर पे बैठे हैं एटसेट्रा, इस समय में क्या हो रहा है हेल्थ इंश्योरेंस के साथ, और इस समय में हेल्थ इंश्योरेंस क्यों बेचना चाहिए, इसके बारे में मैं कुछ आपसे बात करना चाहूंगा. ठीक है. पहली बात, थोड़ा कोविड के बारे में अपडेट लेते हैं. कोविड एक ऐसी चीज है जो कहीं भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है. इसकी सारी काफी क्लेम्स आई हैं. तो हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है, और जो मैं आपको डेटा मैं आपको अब शेयर करने वाला हूँ, ये पिछले 6 हफ्ते का है. तो पहले 2 हफ्ता, फिर 2 हफ्ता, फिर 2 हफ्ता, और आप देख सकते हैं कि इसमें प्रोग्रेशन हमारे बुक्स में कोविड की कैसे हुई है. तो शुरू में हमारे 20 क्लेम्स आए. 2 हफ्तों में 80% से ये क्लेम्स बढ़ गए, 36 क्लेम्स हो गए. और फिर पिछले 2 हफ्तों में 36 से 124 क्लेम्स हो गए, यानी 244% इंक्रीज इन कोविड क्लेम्स इन द लास्ट 2 वीक्स ओनली. और हमारा मानना है कि आगे जाके जब कंट्री थोड़ी थोड़ी स्लोली खुल रही है,
तो ये जो क्लेम्स आएंगे, कोविड क्लेम्स, जो कोरोना पॉजिटिव क्लेम्स आएंगे, इनका नंबर बढ़ेगा आगे जाके, क्योंकि लोग फिर से मिलना जुलना शुरू करेंगे। काफी जो आज के लोगों को जो कोविड पॉजिटिव है वो एसिम्टोमेटिक है, यानी बाहर से देख के कुछ पता नहीं चलेगा कि इनको कोई बीमारी है, लेकिन उनके अंदर वो वायरस है जो वो फैला रहे हैं, और ये ज्यादा फैलेगा। और मेरे ख्याल से आगे जाके कोरोना पॉजिटिव के केसेस बढ़ेंगे, उसके क्लेम भी बढ़ेंगे। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप लेफ्ट साइड में देखिए कि एवरेज जो रिपोर्टेड क्लेम साइज है कोविड का, ये साइज है 3 लाख रुपए। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम सबको ध्यान में रखने के लिए। ये वैसी बीमारी नहीं है जहां पे 25,000, 30,000, 40,000 में काम हो जाता है। कोविड की एवरेज रिपोर्टेड क्लेम साइज आज तक 3 लाख है। जो मैक्सिमम क्लेम हमें आई है वो ऑलमोस्ट 15 लाख की क्लेम आई है, right? तो 3 लाख का कवरेज मिनिमम एक आदमी के लिए कोविड के समय में होना चाहिए। तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए 3 चीजें। पहली चीज, क्या आपके सब कस्टमर्स के पास, जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, एटलीस्ट 3 लाख का कवरेज है इंडिविजुअली। दूसरी बात, क्योंकि कोविड फैमिली के अंदर बहुत तेजी से फैल सकती है, जिनके पास फ्लोटर कवरेज हो, अगर उनके पास सिर्फ 3 लाख का फ्लोटर हो तो ये फ्लोटर कवरेज कम पड़ सकता है अगर एक फैमिली में एक से ज्यादा लोग को कोविड हो जाए। तो आपको सोचना है कि क्या आपके क्लाइंट्स जिनके पास आज की तारीख में हेल्थ इंश्योरेंस है, उनके पास मिनिमम, अगर फैमिली है, 5 से 10 लाख का कवरेज होना अनिवार्य है। क्योंकि अगर उनके पास उससे कम कवरेज है तो हो सकता है कि उनको कोरोना हो, कोविड हो, और जो इसकी जो ट्रीटमेंट होती है, जो क्लेम्स होती हैं, ये शायद उनको ना मिले। तीसरी बात, आपने देखा है कि बहुत सारी आज की तारीख में प्रोडक्ट्स आई है मार्केट में जो 25,000, 50,000 रुपए दे देती है अगर किसी को कोविड हो जाए। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं, अगर कोविड का क्लेम 3 लाख का है, तो ये हमारा मानना है कि ये 25,000, 50,000 रुपए के प्रोडक्ट्स से कस्टमर को ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है, राइट? तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये है कि हम कोविड की प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, कोविड स्पेसिफिक प्रोडक्ट हम नहीं बनाएंगे। जो आज की तारीख में हमारी प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी इंडेमनिटी प्रोडक्ट्स है, मान लीजिए जैसे फ्लैगशिप प्रोडक्ट कुलभूषण जी ने कहा, ऑप्टिमा रिस्टोर। ऑप्टिमा रिस्टोर कोरोना को पूरी तरह से कवर करती है, करेक्ट। लेकिन हमने सोचा कि इसमें एक चीज है जो कस्टमर को शायद इंपैक्ट कर सकती है, और वो है कि ऑप्टिमा रिस्टोर में, और जैसे आइजैक और सुशील आपको बताएंगे, ऑप्टिमा रिस्टोर में मल्टीप्लायर बेनिफिट है, एक तरह का सुपर नो क्लेम बोनस, जहां से अगर आपने क्लेम नहीं किया तो आपका कवरेज एक साल में 50% बढ़ जाता है और दूसरे साल में डबल हो जाता है। तो हमने ये डिसाइड किया हमारे फ्लैगशिप प्रोडक्ट में कि अगर हमारे किसी कस्टमर को कोरोना हो, उसकी वजह से मल्टीप्लायर बेनिफिट में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो ऑप्टिमा रिस्टोर ऑलरेडी मार्केट में एक लीडिंग प्रोडक्ट है, और इसकी मिनिमम कवरेज 3 लाख है, 3 लाख से शुरू होती है। और जैसे हमने देखा कि कोरोना की क्लेम्स भी 3 लाख के हैं, और अगर किसी को कोरोना हो जाए, कोविड पॉजिटिव हो जाए, तो उसकी जो क्लेम्स होंगी वो तो हम पे करेंगे क्योंकि इट्स फुल्ली कवर्ड। दूसरी बात, मल्टीप्लायर बेनिफिट में कोई भी इसमें इम्पैक्ट नहीं होने देंगे। तो हमारा मानना है कि आज की तारीख में ऑप्टिमा रिस्टोर जो प्रोडक्ट है, ये इंडिया में जो ऑलरेडी बेस्ट प्रोडक्ट है, कोविड के टाइम में भी अब ये और भी बेहतर हो गया है। मेरे बात करने के बाद आइजैक और सुशील आपको डिटेल में बताएंगे कि ये एनहांसमेंट्स क्या है, और भी काफी सारी एनहांसमेंट्स हमने करी है, इसके बारे में आपको बताएंगे, और इसका जो सेल्स पिच है ये भी आपसे बात करेंगे। तो ये हुआ एक छोटा सा कोविड का अपडेट। अब मैं थोड़ा आपके साथ बिजनेस के बारे में बात करना चाहता हूँ, थोड़ा अपडेट दूंगा ताकि आप समझ सके कि हम क्या कर रहे हैं आज की तारीख में। जो हेल्थ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री है, पिछले साल लगभग 13% ग्रो हुई है। 40% रफली प्रोडक्ट मिक्स जो है वो रिटेल है,
और साही और मल्टी लाइन को अगर आप देखें तो 27% साही का कंट्रीब्यूशन है, 73% मल्टी लाइन जीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से आता है। आई एम वेरी प्लीज टू टेल यू कि कोविड के बावजूद हम हमारी मार्केट शेयर बढ़ा सके। 7.6% था FY 18-19 में, और वहां से हम इसको 8.4% तक ले आ गए। जो हमारी फोकस है, जो रिटेल फोकस है हमारी, जैसा आप लेफ्ट में देख सकते हैं, रिटेल ग्रोथ हमारी 24% रही। सो वी आर क्वाइट हैप्पी दैट वी वर एबल टू अचीव दिस ग्रोथ। ऑफ कोर्स अगर मार्च के एंड में कोविड ना होता तो ये ग्रोथ और भी होता, बट वी आर क्वाइट हैप्पी दैट वी आर ग्रोइंग। अब कोविड हुआ, हम सब घर पे बैठते हैं, हम घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कनेक्टेड है, लेकिन हमारा एक प्लान था, और वो था कि हमारी जो क्लेम सिस्टम है इसको हमें एनहांस करना था, और ये एक प्रोजेक्ट हमने शुरू करी थी। कोविड की वजह से क्या हमने इसको रोका? नहीं। इनफैक्ट वी एक्सेलरेटेड व्हाट वी वर डूइंग, एंड वी वर नाउ एबल टू डिप्लॉय आवर न्यू क्लेम सिस्टम HCS। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो अपोलो म्यूनिक और HDFC अर्गो हेल्थ जो इतने सालों से सर्विस के लिए जाना जाता है, उसमें हमने और भी इंप्रूवमेंट्स करे हैं। जनवरी 2020 में जो हमारी प्री ऑथराइजेशन थी, उसकी जो एवरेज प्री ऑथराइजेशन टर्न अराउंड टाइम थी, वो लगभग 2 घंटों की थी, यानी 130 मिनट्स। इसको हमने अपग्रेड किया है, और आज की तारीख में ये 130 मिनट्स वी हैव ब्रॉट डाउन टू 33 मिनट्स। 74% रिडक्शन इन द प्री ऑथ STP क्लेम्स TAT, और 2 महीने के अंदर ये 33 जो है ये 14 मिनट्स तक पहुंच जाए। तो आप सोचिए कि आपके कस्टमर्स को आज की तारीख में HDFC अर्गो से 33 मिनट्स, आधे घंटे में प्री ऑथराइजेशन की क्लेम्स की जो ऑथराइजेशन है वो उनके पास पहुंच जाएगी। दिस इज अ फैंटास्टिक कस्टमर एक्सपीरियंस। तो एक तो HDFC जैसी बड़ी कंपनी, उसकी ब्रांड की जो वैल्यू है, जो ट्रस्ट है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी जो चीज है, जो हमारी प्रोडक्ट है ऑप्टिमा रिस्टोर, जिसके बारे में आप अभी आप और जानेंगे, जो कोविड को पूरा कवर करता है, ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज है सर्विस। करेक्ट। 33 मिनट्स, 120 मिनट्स, 130 मिनट्स जो लोग पहले खुश थे, वहां से हमने इसको 74% घटा के 33 मिनट्स में हम इसको ले आए हैं। ये एक बहुत बड़ा पिच है आपके कस्टमर्स के लिए कि आप ऐसी कंपनी के साथ जुड़े जिसकी बड़ी ब्रांड है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जिसकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, और जो इस तरह का सर्विस आपको दे। इससे ज्यादा आपके कस्टमर्स को क्या चाहिए? अब कोविड के टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे कुलभूषण जी ने कहा, ये एक बहुत अहम मुद्दा बन गया है। काफी लोग हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोच रहे हैं आजकल, और मैंने सोचा कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ चीजें आपके सामने रखूं, जो मेरे ख्याल से आपके कस्टमर्स, हमारे कस्टमर्स आज की तारीख में सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या है, जिसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस का जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहली बात कि इट इज टॉप ऑफ माइंड। आज की तारीख में सब लोग कोरोना के बारे में सोच रहे हैं, सब व्हाट्सएप पे कोरोना चल रहा है, सब न्यूज चैनल पे कोरोना चल रहा है, सब लोग हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, सब लोग हॉस्पिटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम ऐसा फोटो दिखते हैं, वैसा फोटो दिखता है, अरे इसको कोरोना हो गया, उसको कहीं कोई लाश के सामने रख दिया किसी को, अरे मुझे तो अच्छे हॉस्पिटल में जाना चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल कौन सा है, अच्छा हॉस्पिटल में कॉस्ट क्या होती है, क्या मैं अच्छे हॉस्पिटल जा सकता हूँ, और ये चीजें लोग आपस में बातें कर रहे हैं। आज की तारीख में सब जो कॉन्वर्सेशन है ये हेल्थ के ऊपर है, और ये बहुत अनयूजुअल है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसके बारे में बात नहीं करते थे, लेकिन आज की तारीख ये बहुत एकदम टॉप ऑफ माइंड में आ गई है, और लोग सब इसके बारे में बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ये पहली चीज, इट इज टॉप ऑफ माइंड राइट नाउ। ये बहुत मौका है हमारे लिए कि हम हमारे कस्टमर्स को सर्व कर सके एक अच्छी प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि आज की तारीख में वो भी इसी के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी बात, पीपल अराउंड मी आर फॉलोइंग सिक। किसी का बिल्डिंग सील हो गया, किसी के मोहल्ले में कोई किसी को कोविड हो गई,
कोविड तो एक बात है, लेकिन आज की तारीख में हम ये भी देख रहे हैं, अरे मेरे दोस्त को कैंसर हो गया, या किसी को डायबिटीज हो गई, या कोई दिल का मरीज है, या किसी को हाइपरटेंशन है। तो मैं तो शायद ठीक हूँ, लेकिन मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, मैं देख रहा हूं कि ये ज्यादा थोड़ा बीमार हो रहे हैं। अब कोविड की वजह से ये थोड़ा एक्सेलरेट भी हो गया है, लेकिन कुछ कुछ सालों से लोग देख रहे हैं कि मैं ठीक हूं, लेकिन मेरे इर्द गिर्द लोग जो है वो थोड़ा बीमार हो रहे हैं। और फिर मैं देख रहा हूँ कि इनको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, फिर मैं देख रहा हूँ कि इनके पैसे लग रहे हैं। तो अगर ऐसा मुझे हो गया तो मेरा क्या होगा? तो फिर अगेन पीपल ये सोच रहे हैं कि लोग, मेरे इर्द गिर्द के लोग जो है वो थोड़ा बीमार हो रहे हैं, तो अगर ऐसा मुझे हो गया तो क्या होगा? ये दूसरी चीज है जो लोगों के दिमाग में है। तीसरी चीज, लोग देख रहे हैं कि यार इसमें पैसे लगते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, अभी कोविड की क्लेम 3 लाख के हैं, 15 लाख का भी क्लेम आता है। और जो कॉस्ट है, जैसे कुलभूषण जी ने कहा, जो इन्फ्लेशन, मेडिकल इन्फ्लेशन है, 12%, 15% हर साल बढ़ रहा है। और लोग देख रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई बोलेगा कि अरे पता है कि उसकी ये सर्जरी हुई और 7 लाख का बिल आ गया, और उसको पता है उसने फिर यहाँ से उधार लिया, फिर वहां से क्रेडिट कार्ड किया, फिर ये किया वो किया। और लोग सोच रहे हैं कि अरे यार, हेल्थ केयर का तो पैसा लग रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को तो लोग देख रहे हैं अभी कोविड की वजह से कि वहां पे क्या एटमोसफियर है। और यार ऐसे हॉस्पिटल तो मुझे नहीं जाना। हेल्थ केयर में मुझे, मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, मुझे सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए। कोई नहीं बोलेगा कि भैया देखिए ये बेस्ट ट्रीटमेंट है और ये ओके ट्रीटमेंट है, आप दोनों भी ले सकते हैं, आप कौन सा लेना पसंद करोगे? हमेशा लोग बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे। और लोगों को पता है भी कि बेस्ट ट्रीटमेंट का के तो पैसे लगते हैं, ज्यादा पैसे लग रहे हैं। अगर इतना पैसा लगा तो मेरे पास कहाँ से आएंगे? करेक्ट। और जब लोग हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं कोविड की वजह से, ये सब सोच रहे हैं कि अरे यार यहाँ पे मेरे इर्द गिर्द लोग बीमार हो रहे हैं, इसका पैसा लग रहा है। काफी कहानियां ऐसे भी आ रही हैं कि यार पता है कि उसको ये था वो था, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल सका, उसको पैसे नहीं थे उसके पास, या पैसे उसने कहीं से उधार ले लिए, अभी शायद उसकी ट्रीटमेंट सही नहीं हुई, वो चल बसा, अभी उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। तो पूरी जो पूरी जो कहानी है उसकी, कितने सालों से जो भी पैसे उसने सेव किए, अब वो ना रहा, और उसकी फैमिली को भी सपोर्ट नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो ये सब लोग सोच रहे हैं। एक जमाना था जब लोग कहते थे कि अच्छा इंश्योरेंस नहीं है तो क्या हुआ, मैं कहीं से उधार ले लूंगा, मैं फिक्स डिपॉजिट तोड़ लूंगा, मैं गहने बेच दूंगा, या मैं दोस्तों से ले लूंगा, या फैमिली से ले लूंगा। लेकिन आज की तारीख में जब सबके साथ थोड़ी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज चल रही है, लोगों को डर है कि अरे जब मेरा प्लान था कि अगर कुछ हो गया तो मैं लोन ले लूंगा, या दोस्तों से ले लूंगा, या फैमिली से ले लूंगा। अब फैमिली के पास अगर पैसे नहीं है तो फिर क्या होगा? अगर दोस्तों के पास पैसे नहीं है तो क्या होगा? कोविड की वजह से अभी पता नहीं किसका क्या होने वाला है, सबकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है ये थोड़ी तंग है। तो जो मेरा प्लान था लोन लेने का, ये शायद नहीं हो सकता। तो ये अगली चीज है जो उसके माइंड में चल रही है। ये सब थोड़ी डरने वाली चीजें। लेकिन ऑन द पॉजिटिव साइड, लोगों को ये भी पता चल रहा है कि यार अच्छे ऑप्शंस हैं। क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि अरे यार मेरे इर्द गिर्द के लोग जो है वो बीमार पड़े, वही लोग देख रहे हैं कि हाँ लेकिन उसका इंश्योरेंस था, और उसके इंश्योरेंस ने उसको पे किया। तो ये तो अच्छी बात हुई, पॉलिसी भी अच्छी थी, ऑप्शन अच्छे हैं, ऑप्शन अच्छे हैं, है ना? तो ये भी लोग सोच रहे हैं। दूसरी बात है कि लोगों को पता चल गया कि ये जो कवरेज है ये लाइफ लॉन्ग कवरेज है। शायद आपको पता है, शायद आपको नहीं पता है, लेकिन अपोलो म्यूनिक इंडिया का पहला कंपनी था जिसने अपनी पहली प्रोडक्ट इजी हेल्थ में लाइफ लॉन्ग कवरेज दिया था। फर्स्ट फर्स्ट कंपनी इन इंडिया। और उसके बाद ये एक लॉ बन गई है। अभी लोगों को पता है कि ये तो लाइफ लॉन्ग कवरेज है, अगर मैंने ले लिया तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी मेरी कवरेज को कम नहीं कर सकती है, मेरे हेल्थ की वजह से मेरी प्राइसेस बढ़ा नहीं सकती है। तो ये तो प्रोटेक्शन और जो सिक्योरिटी मुझे मिल रही है लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल का, ये तो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि लोगों को पता है कल मेरी हेल्थ ऐसे ना रहे, शायद नहीं रहेगी,
कॉस्ट बढ़ रहे हैं, मेरे इर्द गिर्द लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन ऐसी एक चीज है जो गारंटी करती है कि मैं लाइफ लॉन्ग मुझे प्रोटेक्शन मिलेगी। अब इस बात में एक गौर करने बात यह है कि जो लाइफ लॉन्ग जो प्रोटेक्शन है, एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए कि लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन कैन ओनली बी गिवन बाय अ कंपनी दैट विल बी देयर फॉर लाइफ। आप बात समझ रहे हैं मेरी? लाइफ लॉन्ग जो कवरेज है उसको देने के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी, जो कस्टमर है उसकी उम्र तक वो कंपनी को भी रहना चाहिए। और यहाँ पे मेरे ख्याल से एचडीएफसी ग्रुप की वजह से एचडीएफसी अर्गो का बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जो 100 सालों के लिए बनी हुई है। और इस कंपनी के साथ जुड़ते हुए आपके कस्टमर को कॉन्फिडेंस होगा कि ये जो लाइफ लॉन्ग प्रॉमिस जो कर रही है कंपनी, ये लाइफ लॉन्ग रहेगी भी उन प्रोमिस को निभाने के लिए। तो प्रोडक्ट्स आर गेटिंग बेटर। जो रेगुलेटर है उसने काफी सारी चेंजेस कर दी है अभी प्रोडक्ट्स में, स्टैंडर्डाइज चीजें कर दी है। जो पहले कुछ प्रोडक्ट्स में एक्सक्लूजन थे उन एक्सक्लूजन को निकाल दिया, मच मोर ट्रांसपेरेंट, द एक्सक्लूजन हैव बिकम मच लेसर, जो प्रोडक्ट की कवरेज है वो वाइडर हो गई है। और आइजैक और सुशील इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन अब प्रोडक्ट भी बेटर हो रही है। इंडिया का जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये दुनिया में सबसे चीपेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस है। जो वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे मिलती है वो बहुत ही अच्छी है। और मान लीजिए कि एक फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस शायद 15,000, 17,000, 18,000 ऐसे इस रेंज में होता है, राइट? यानी महीने के 1,000 या 1,500 रुपया एक फैमिली को, एक जब भी सिनेमा सुनेंगी, एक वीकेंड में आपको सिनेमा मल्टीप्लेक्स में चले गए, वहां पे पॉपकॉर्न ले लिया, समोसा ले लिया, कोक ले लिया, पिक्चर देख लिया, आपके 1,500 रुपये तो चले गए। और उसी प्राइस पे आपको ये प्रोडक्ट मिल रही है जो आपको इतनी सारी प्रोटेक्शन दे रही है, इतना सारा आपको कवरेज दे रही है, जो लाइफ लॉन्ग प्रॉमिस दे रही है। और अगर आपने हमसे लिया तो एचडीएफसी की जो ट्रस्ट है वो भी आपको मिल रही है एक वीकेंड के मूवी के प्राइस पे, है ना? इट्स अमेजिंग वैल्यू फॉर मनी, सबको लेना चाहिए। और अगर नहीं लिया तो एक चीज सबको पता चल रहा है कि अगर मैंने नहीं किया मेरे फैमिली को प्रोटेक्ट, तो कोई नहीं है यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरी कंट्रीज में, जैसे आप लंदन में, आप यूके देख लीजिए, या और भी कंट्रीज, कनाडा देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, इन सब कंट्रीज में गवर्नमेंट ने सबके लिए मेडिकल इंश्योरेंस किया है। लेकिन इंडिया में आयुष्मान योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट ने ये जो प्लान है इसको फोकस किया है बिलो पॉवर्टी लाइन। तो आप और मैं जैसे लोग, गवर्नमेंट कह रही है कि भैया आप ऑन योर ओन हो, ठीक है, आप सेविंग से कर लीजिए, आप दोस्तों या किसी से उधार ले लीजिए, या आप प्राइवेट इंश्योरेंस करवा लीजिए, लेकिन गवर्नमेंट से आपको इंश्योरेंस के अंतर्गत फ्री इंश्योरेंस, फ्री हेल्थ केयर, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसी चीजें आपको नहीं मिलेगी। तो अगर हमने हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं किया तो गवर्नमेंट तो प्रोटेक्ट नहीं करेगी, तो और कौन है प्रोटेक्ट करने वाला? हमें खुद करना पड़ेगा। ये जो रियलाइजेशन है ये और भी आ रही है आजकल। काफी सारी चीजें हैं स्पेंड करने के लिए, ऑनलाइन में अमेजोन में चीजें लेनी है, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है, हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन है, फ्लिपकार्ट से कुछ लेना है, यहाँ से कुछ लेना है, वहां से कुछ लेना है, पीवीआर में जाके मल्टीप्लेक्स में देखना है, बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना है, गाड़ी लेनी है, उसमें पेट्रोल डालना है। जो एक्सपेंसेस है लोगों के, ये एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। इंडिया इज बिकमिंग मोर ऑफ अ कंज्यूमर सोसाइटी। तो जो सेविंग्स है और सेविंग्स रेट है ये कम होती जा रही है। जब सेविंग्स रेट कम होती है, जो मेरे पास आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो है हेल्थ केयर के लिए, जो मेरे पॉकेट में पैसे हैं वो कम होते जा रहे हैं क्योंकि मैं ज्यादा स्पेंड कर रहा हूँ। तो एक तो मैं, मेरी सेविंग्स कम हो रहे हैं। दूसरी बात है कि जो मुझे सेव करना है, मेरे पास और भी बहुत सारी प्लेसेस है इन्वेस्ट करने के लिए। आप एडवाइजर्स हो, आप तो इसके बारे में मुझसे ज्यादा जानते हो कि बहुत सारी नई नई चीजें, नई नई जगह है जहां पे कस्टमर इन्वेस्ट कर सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि देखिए, आपको 5 लाख का कवरेज चाहिए शायद 15,000, 18,000 रुपए में, करेक्ट? अब 15,000 रुपए देके आप 5 लाख का जो अमाउंट है वो आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, बजाय कि आप 5 लाख फिक्स डिपॉजिट में रखे कि कल को क्लेम आया तो मैं 5 लाख का मैं दे सकता हूँ। उस 5 लाख को आप और कहीं इन्वेस्ट करें,
उस पर आपको रिटर्न मिलेगा, उस रिटर्न से आप थोड़ा प्रीमियम का भी पैसा दे सकते हो। तो ये जो ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज आजकल है इन्वेस्ट करने के लिए, और मेरे ख्याल से आगे जाके और भी बढ़ेगी, ये अपॉर्चुनिटीज है लोगों के पास। तो लोग सोचते हैं कि मैं पैसा फिक्स डिपॉजिट में क्यों रखूं, कि एक दिन कहीं क्लेम आ जाएगा। थोड़ा पैसा मैं प्रीमियम में दे देता हूँ, बाकी का जो पैसा है उसको मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जो हमारे रेगुलेटर है IRDA, ये बहुत ही विजिलेंट है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो फिलॉसफी है वो है कस्टमर प्रोटेक्शन। और रेगुलेटर हमेशा प्रोडक्ट्स को बेटर करने के लिए काम करता रहता है, प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए, प्रोडक्ट की स्कोप को बढ़ाने के लिए, कस्टमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस इज अ बिग इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द कस्टमर, बिकॉज इंश्योरेंस अल्टीमेटली ट्रस्ट का है। तो यहाँ पे ठीक है, HDFC बड़ी ब्रांड है, ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, लेकिन ये ट्रस्ट को इन्फोर्स कौन करता है, इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर की जरूरत है। और हमारा जो रेगुलेटर है ये बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, विजिलेंट है कस्टमर के लिए, एंड दैट शुड आल्सो गिव कस्टमर कॉन्फिडेंस। तो इतनी सारी चीजें हो रही है इस मार्केट में कि कुछ डरावनी चीजें हो रही है, कुछ अच्छी चीजें हो रही है प्रोडक्ट्स में, कुछ मेरे साथ कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मेरी जो कंजम्पशन पैटर्न्स है ये चेंज हो रही है, जो रेगुलेटर है वो प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर रहा है, कस्टमर को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये सब सारी चीजें मिलके एक साथ में हो रही है, और ऊपर से हेल्थ केयर का कॉस्ट बढ़ रहा है, और कोरोना के बारे में मैं हर टाइम सोचता रहता हूँ। तो आज की तारीख में कस्टमर को क्या चाहिए, जब ये सब हो रहा है, आज की तारीख में जब माहौल में मार्केट में हो रहा है, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन, जैसे कुलभूषण जी ने कहा, टर्म लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस ये एक नींव है आज के दिन में, ये सबके पास होनी चाहिए। पीपल हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फर्स्ट, सबसे पहला प्रोटेक्शन। ओके, सो प्रोटेक्शन 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक प्रोडक्ट है, जैसे मैंने कहा, इट्स वन ऑफ द चीपेस्ट प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड, coverage is improving with the regulator, products are improving, the टेक्नोलॉजी के साथ 130 मिनट से 30 मिनट में हम ले आ गए। जो हमारी नेटवर्क है, 5,000 की नेटवर्क थी, अभी 10,000 से ज्यादा हॉस्पिटल हमारे नेटवर्क पे है। तो ये सब जब हो रहा है, कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस लेने से मिलता क्या है? वेरी वेरी सिंपल, सिंपल पीस ऑफ माइंड। सिंपल है, ये सिंपल प्रोडक्ट है, जैसे अब आइजक और सुशील आपको बताएंगे, इट इज सिंपल टू एक्सप्लेन। ओके, एंड यू गेट पीस ऑफ माइंड। ये सब जो दिमाग में लोगों के चलते रहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, ये सब भूल सकते हैं। दे कैन ट्रस्ट यू, दे कैन ट्रस्ट द पावर ऑफ एन HDFC ब्रांड, लीडिंग प्रोडक्ट इन द कंट्री, स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर, ग्रेट सर्विस, एंड दे कैन से अगर मुझे या मेरी फैमिली को कुछ हो गया तो ये सब लोग मेरे पीछे खड़े हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो मुझे पीस ऑफ माइंड मिलेगी, मुझे शांति मिलेगी। दिस इज द सिंपल पिच फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये सब चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आइजक और सुशील ऑप्टिमा रिस्टोर के बारे में आपसे और थोड़ा बात करेंगे। आपके समय के लिए बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल गुड हेल्थ एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्ते। Thank you, sir. Thank you so much for the wonderful information that you've given to us on the why health insurance is now required. And so, ladies and gentlemen, to continue with the same line, that the health insurance is required very much need of there in the market. Hence, we will look into the product which you all have been selling in the market currently, and that's the product is one of the flagship product for our organization, and also most of the popular product in the entire industry, that is Optima Restore. So in the next 15 minutes or 20 minutes, we will also look at the details of the product in detail, and morely we'll spend time on the unique features of the product as well, and also the recent changes that has been made in the product. When I talk about the recent changes, that could be the internal changes as per the feedback that we received from some of the partners like you and the market as well, and also the regulatory changes that has been given the changes.
So I also have Mr. Sushil Vivek Verma with me in this call. He will also take to us the important points that we are going to discuss about the product as well. So when we talk about Optima Restore, or when we talk about if somebody requires health insurance policy, or if you want to sell health insurance policy or any other product in the market that you take, basically there are the 3-4 requirements will be there for the customer. That one could be the what are the basic benefits that are available for me to take care of my basic needs, and what could be the unique features that I will get from the product that will make me to get confident that I got the best product from the market, and also what could be the sales pitch that what I have to make from the point of the sales to the customer. So these are the 3-4 points that we have to take care when we pitch this Optima Restore product. So when we talk about the basic benefits, or what are the benefits that are required for the customer when somebody wants health insurance policy, few things that we have to look at. When somebody get hospitalized, there are few expenses that will get incurred when the hospitalization happened. That is one, that could be one hospitalization cost, treatment cost, and the medicines or the diagnostic test that will incur during the hospitalization, and also before and after the hospitalization as well. And when you get hospitalized, there could be a probability or could be a chance to go to the hospital by an ambulance. So these are the basic needs that customer looking for when they required health insurance policy. So the flagship product, that what we are talking about, the Optima Restore product, definitely will cover all the basic needs of the customer from this product. That is, when we talk about the treatment cost, inpatient hospitalization and daycare procedures will be taken care. And when we talk about the medicine cost and the diagnostic cost during the hospitalization, the both benefit what we said now, inpatient and daycare will take care. And before the hospitalization as well as after the hospitalization, when we say the expenses get incurred to the same treatment that customer is going to take care, that things also will be taken care by the pre-hospitalization and as well as post-hospitalization. And as we mentioned, when they go to hospital, they can also use the facility of ambulance, that could be road or air ambulance basis the coverage that what they choose, and those things also will get compensated by this policy. So here, just what I want to mention here, the basic needs when somebody looking for the health insurance policy will be taken care by this product. Now, the second point, what we are going to look at is what are the unique features that will make the customer feel happy, that will make the customer feel confident, comfortable, and which will make the customer to feel that he got the best product from the market. Those are the benefit that you can look at on the slide, and the benefit number 1, 2, 3, 4, 5: restore benefit, multiplier benefit, stay active, health advisory benefit, and health checkup benefit. So to explain these unique features in detail with you all, I request to Sushil to take it forward from here. Over to you, Sushil. थैंक यू आइजैक, थैंक यू सो मच. सो अभी तक हमने ये बेसिक फीचर्स तो देख लिए, जैसा कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम कहीं इंश्योरेंस के लिए बात करते हैं. अगर मैं अपना कवरेज की बात करूं तो मुझे सबसे पहला रहता है कि अगर मेरा हॉस्पिटलाइजेशन है तो क्लेम मिलेगा, यस और नो. तो आइजैक ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया. जब मैं क्लेम के लिए जाऊंगा, मेरा हॉस्पिटलाइजेशन है, 100% मेरा क्लेम मिलेगा विदाउट सबलिमिट, विदाउट को पेमेंट. ये सबसे अच्छी बात है इस पॉलिसी के लिए. ऑप्टिमा रिस्टोर की बात करें तो बेसिक कवरेज तो हो गया, बट सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि अगर मैं अपने लिए 5 लाख का या 10 लाख का इंश्योरेंस ले लेता हूं, जैसा कि रवि सर भी बात कर रहे थे कि क्या दिस इज एडिक्वेट इंश्योरेंस फॉर मी. मैंने 10 लाख आज की डेट के हिसाब से ले तो लिया, बट व्हाट विल हैपन इज जब मेरा क्लेम आएगा तो क्या ये मेरे लिए 10 लाख एडुकेट है, काम करेगा या नहीं करेगा. यहां पे लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव वंडरफुल फीचर दैट वी हैव इन दिस पॉलिसी एंड दैट इज रीस्टोर बेनिफिट. अगर मेरा 10 लाख का इंश्योरेंस जो मैंने आपसे उस वक्त एडुकेट समझ के ले लिया, बट उस साल मेरी किस्मत इतनी खराब रही कि देयर वर मल्टीपल क्लेम्स, बार बार मेरे क्लेम आए एंड दिस 100% सम इंश्योर गॉट एग्जॉस्टेड. अब क्या होगा? मैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे पॉलिसी में कवर थे, लेकिन पॉलिसी का सम इंश्योर पूरा खत्म हो गया. व्हाट विल हैपन नाउ? वी विल रिस्टोर योर पॉलिसी, एंड वंस वी विल रिस्टोर दिस पॉलिसी, द फर्स्ट क्लेम दैट विल कम एंड दैट इज सेटल्ड. जैसे ही आपका पहला क्लेम आया और हमने सेटल किया, आपकी पॉलिसी में उतना ही अमाउंट ऐड हो जाएगा. इफ इन केस यू सी दिस स्लाइड, आपको यहाँ पे वेरी क्लियरली इट्स मेंशन्ड 10 लाख की पॉलिसी है. वी हैव 5 लाख बोनस एज वेल इन दिस प्लान.
A and B are the two members, husband wife, they are covered. 4 लाख का पहला एंजियोप्लास्टी का क्लेम आया, एंड सिंस दिस वाज फर्स्ट क्लेम वी हैव गिवन दिस क्लेम, आपकी पॉलिसी उसी वक्त रीस्टोर ट्रिगर हो जाएगा, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट। अभी आपकी पॉलिसी में स्टिल यू हैव 6 लाख का बेसिक है प्लस 5 बोनस है, 11 लाख बाकी हैं। फॉरगेट अबाउट 11 lakhs, वी विल रिस्टोर योर पॉलिसी देन एंड देयर। पहला क्लेम सेटल होते ही आपकी पॉलिसी रिस्टोर हो गई। नेक्स्ट क्लेम फिर से आपका मिस्टर ए का आ गया, प्रॉब्लम कंटिन्यू रही, CABG कॉर्नरी एंजियोग्राफी सर्जरी, कॉर्नरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी इस बंदे को करवानी पड़ी। इस कंडीशन में क्या होगा, 3 lakhs का क्लेम आया, वी हैव पेड दिस। अनफॉर्चुनेटली इनकी वाइफ का भी एंजियोग्राफी करानी पड़ी, एंड दिस एंजियोप्लास्टी टुक समवेयर अराउंड 2 lakhs, वी पेड। यू सी फाइनली 15 लाख का क्लेम आया मिस्टर ए का, एंड ही वाज सो अनलकी कि इनका एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट, पूरा 15 लाख का क्लेम आया और हमने पूरा 15 लाख का क्लेम पे कर दिया। नाउ द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज he has taken an insurance of 10 lakhs, his policy has 5 lakhs bonus with restore। हमने 15 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख का क्लेम इनका पे कर दिया, एंड द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज अभी भी इनके पास 1 लाख का क्लेम और बाकी है जो इन्हें मिल जाएगा इस पॉलिसी से। So the next feature that we have is multiplier benefit। अगर हम multiplier benefit की बात करें, so multiplier benefit means it's nothing but no claim bonus in this plan। बोनस जनरली पॉलिसीज में 5% या 10% या कहीं 20% we have seen, but इस प्लान में the moment you do not have claim in a policy year, we will increase your policy by 50%। 10 लाख की पॉलिसी अगले साल आपकी 15 लाख, और फिर क्लेम नहीं आया तो 20 लाख। विद इन 2 years ऑफ टाइम आपका प्लान डबल हो जाएगा। आपने जो सम इंश्योर अपने आप को एडुकेट समझ के लिया था उसको हम डबल कर देंगे, एंड इफ इन केस देयर इज क्लेम इन अ पॉलिसी ईयर देन वी विल रिस्टोर योर पॉलिसी। एक बड़ी अच्छी लाइन आई हैव हर्ड somebody while I was talking to him, he said कि देखो हम ऑप्टिमा रिस्टोर कुछ ऐसे पिच करते हैं, अगर हम आपको 10 लाख का इंश्योरेंस देते हैं, इस पॉलिसी में अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो, कोई क्लेम नहीं आया, देन वी विल गिव यू अ बोनस ऑफ 5 lakhs। आपको क्लेम नहीं आया तो बोनस मिलेगा मैक्सिमम अप टू 100%। जब तक क्लेम नहीं आएगा हर साल 100% तक आपको बोनस मिलेगा। इफ इन केस देयर इज क्लेम इन अ पॉलिसी ईयर, अगर आपने क्लेम ले लिया, द मोमेंट वी विल सेटल योर फर्स्ट क्लेम, हम आपको रिस्टोर कर देंगे पॉलिसी। सो दिस इज अ वंडरफुल पिच दैट वी कैन यूज। सर आप हमसे 10 लाख का इंश्योरेंस लो, क्लेम आएगा तो मैं आपकी पॉलिसी डबल कर दूंगा रिस्टोर करके, क्लेम नहीं आएगा तो हर साल मैं 50% बोनस देता रहूंगा, मैक्सिमम अप टू 100%। तो दोनों ही तरीकों में क्लेम आए या क्लेम ना आए, कस्टमर इज वन हु विल गेन समथिंग और अदर, तो उसी का ही गेन होना है। तो 10 लाख का इंश्योरेंस का कवर लेने के बाद इस बंदे का 2 साल में 10 लाख का बोनस, while he is paying premium only for 10 lakhs, बोनस फ्री का है, we are not charging anything, then he will get restore benefit। 10 लाख का उसको रिस्टोर भी मिल जाएगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग। 30 लाख का कवर हो गया while he is still continuing paying premium for 10 lakhs only, केवल 10 लाख का। एंड this concept restore multiplier, this stands absolutely true for all sum insured, चाहे वो 3 लाख का बीमा हो या 50 लाख की पॉलिसी हो, बोनस 50% ही मिलेगा और 100% रिस्टोर कर देंगे अगर आपका पहला क्लेम सेटल हो गया, और हर साल पॉलिसी रिस्टोर होती है। दिस इज व्हाट विल हैव टू ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट फीचर की अगर हम इस पॉलिसी में बात करें, सो वी हैव वंडरफुल फीचर दैट इज स्टे एक्टिव रिन्यूअल डिस्काउंट। अभी तक हमने पॉलिसी देते वक्त 2 डिस्काउंट की बात की थी, 2 साल का प्रीमियम देने पे 7.5%, और अगर किसी बंदे ने पॉलिसी ली है और इस बंदे की पॉलिसी इंडिविजुअल बेसिस पे है एंड देयर आर 2 or more members who are covered in this plan, तो 7.5 का टोटल 7.5 का डिस्काउंट ये भी मिलता था। तो ये दोनों डिस्काउंट तो कंटिन्यूअसली ईयर आफ्टर ईयर मिलते ही रहेंगे और हम इन डिस्काउंट्स के बारे में बहुत अच्छे से परिचित हैं। बट ये दिल मांगे मोर, व्हाट एल्स, इससे अलावा और क्या डिस्काउंट मिलेगा? सो what we do is we have wonderful feature that is stay active renewal discount। आप पॉलिसी ऑफर कर दो, उसकी पॉलिसी लेने के बाद, पॉलिसी इश्यू होने के बाद उसके मोबाइल फोन पे हेल्थ जिन एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो। इस बंदे को करना क्या है, ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली, हेल्थ जिन जो है ये ऑटोमेटिकली आपका गूगल फिट के साथ लिंक हो जाता है। जितने स्टेप्स आप चलते हैं पर डे आपके स्टेप्स को कैलकुलेट करता रहता है।
आपको कितना चलना है? 10,000 पर डे। अगर ऑन एन एवरेज, इट्स नॉट लाइक कि आज अगर मैं मिस हो गया, 10,000 नहीं चल पाया तो मुझे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। ऑन एन एवरेज कैलकुलेटेड ईयरली, बट हम इसको एवरेज क्वार्टरली कर लेंगे। हर क्वार्टर में आपको कैलकुलेट करके बता देंगे कि आपका इतना डिस्काउंट बन रहा है। बट द बेंचमार्क इज 10,000 स्टेप करने पे 8%, और अगर आप कम चलेंगे तो आपको कम डिस्काउंट मिलेगा। बट 10,000 स्टेप्स चलने पे यू विल मैनेज टू गेट 8% ऑफ एडिशनल डिस्काउंट ओवर एंड अबव जो ऑलरेडी आपको डिस्काउंट मिल रहे थे। वो नहीं मिल रहे हैं तो भी ये तो मिलना ही मिलना है फॉर श्योर। एटलीस्ट 5,000 स्टेप कंप्लीट करिए, यू विल गेट 2% डिस्काउंट every year. This is one of the customers' delight. Next is one more feature we have in this policy is, have you ever heard कि अगर कोई बंदा अपना इलाज करवाए, कैशलेस ट्रीटमेंट मिल गया, इलाज करवा के घर आ गया और उसकी कुछ कमाई भी हो जाए? क्या कभी ऐसा सुना है? शायद नहीं सुना होगा, बट वी हैव वन वंडरफुल फीचर इन दिस पॉलिसी एंड दैट इज हेल्थ एडवाइजरी बेनिफिट। हेल्थ एडवाइजरी बेनिफिट मींस फॉर एनी प्लान ट्रीटमेंट, चाहे मुझे कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवाना है या जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाना है, व्हाट हैपेंस इज वी जस्ट टेक अ डेट फ्रॉम डॉक्टर्स कि भाई देखो कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवाना है, टुडे इज 12th ऑफ मे, व्हाट आई विल डू इज मैं अगले महीने 15 तारीख को ऑपरेशन करवाऊंगा कैटरैक्ट या जॉइंट रिप्लेसमेंट, ऐसा ही कुछ। So what you will have to do is, आपको करना सिर्फ इतना है, just ask us. When I say ask us means you ask HDFC Ergo Health. आप कॉल कर लो या मेल कर दो या फैक्स कर दो, मैं अपना ट्रीटमेंट किस हॉस्पिटल में करवाऊं। तो we will recommend you a network hospital and the recommended hospital जहां पे आप जाते हैं ट्रीटमेंट करवाने, if in case you agree, okay done, मैं यही करवाऊंगा, the moment your cashless hospitalization is approved, 5,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में उसी वक्त क्रेडिट हो जाएंगे। मैंने 12 तारीख अगले महीने का डेट लिया है, मैंने अपना कैशलेस अप्रूवल आज से 2 दिन बाद करवा लिया, आई विल गेट दिस 5,000 रुपीज द मोमेंट माई कैशलेस अप्रूवल इज डन। आज मेरा कैशलेस आ गया, आज मुझे 5,000 रुपए भी आ गए, मैं अपना ट्रीटमेंट करवाऊंगा, दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई पैसा भी नहीं लग रहा, एंड दिस इज 5,000 रुपीज दैट विल कम इनटू माय पॉकेट, ये मेरी जेब में आ गए, जिसका कोई कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। सो दिस इज द कस्टमर्स डिलाइट। व्हाट एल्स, इससे ज्यादा और कस्टमर को क्या चाहिए? ऑल्दो आइजैक ने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, वी हैव वंडरफुल फीचर्स, इन पेशेंट, एयर एम्बुलेंस एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन द प्लान। कोई सब लिमिट नहीं है, कोई को पेमेंट नहीं है, एंड दैट टू एज रवि सर ऑल्सो मेंशन कि कभी आपका जो बोनस की हम बात कर रहे हैं जो 50% रिड्यूस होता है, अगर कोरोना करंट सिचुएशन को देखा जाए, कोरोना एंड ऑल, इफ इन केस वी विल सेटल योर एनी क्लेम विच इज रिलेटेड टू कोरोना कोविड-19 का क्लेम सेटल करेंगे, तो योर मल्टीप्लायर बेनिफिट जो 50% बोनस मिलना है, दैट विल रिमेन अनअफेक्टेड। बोनस मिलना है तो मिलेगा, और अगर बोनस मिल चुका है तो वो माइनस भी नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट प्रोडक्ट। सो नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। फीचर के लिए मैं कन्विंस्ड हूं, बड़ा लंबी लिस्ट है फीचर्स की, बट वी हैव सीन कस्टमर जब आपसे चेक काटने बैठता है, सो जो अवेयर कस्टमर है उसके सामने बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं बिफोर ही साइन अ चेक, भाई ठीक है डन, मैं ऑप्टिमा रजिस्टर के लिए कन्विंस्ड हूं एंड दिस इज द बेस्ट पॉलिसी दैट आई कुड बाय इन द मार्केट। उसके दिमाग में बहुत सारे पॉइंट ये होते हैं कि व्हाट आर द एक्सक्लूजन्स, कवरेज तो ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर नॉट कवर्ड। तो अब तक जो हमने बात की थी, वी हैव सीन, वी हैव एक्सप्लेन्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर एक्चुअली नॉट कवर्ड इन द पॉलिसी, बट नाउ टुडे इफ इन केस आई टॉक, आने वाले टाइम में ये एक्सक्लूजन जो पहले एक्सक्लूजन के लिस्ट में आते थे, टुडे वी आर आल्सो कवरिंग दीज फीचर्स व्हिच एक्चुअली वी हैव एक्सक्लूडेड एज ऑफ नाउ। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई विल जस्ट क्विकली रन थ्रू। सो वी हैव मॉडर्न ट्रीटमेंट मेथड्स। हमेशा हम बात करते थे रोबोटिक सर्जरी की, अगर आप लोगों ने कभी क्लेम वगैरह एक्सपीरियंस किया हो तो हम हमेशा बोलते थे कि रोबोटिक सर्जरीज जनरली किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस, नॉट ओनली HDFC Ergo, दिस स्टैंड्स एक्सक्लूजन, ये कहीं भी किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में कवर नहीं होता है। बट आज की डेट में बात करें तो HDFC Ergo हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, we have started covering modern treatment, not only robotic surgery but also stem cell implantation, immunotherapy, in intravitreal injection, etc. So these are just, I am just naming few modern treatment. ऐसे एक लंबी लिस्ट है, you can just deal with the wordings, you will find ऐसी एक लंबी लिस्ट है जहां पे सारी मॉडर्न ट्रीटमेंट का नाम मेंशन है, एंड वी हैव स्टार्टेड कवरिंग ऑल मॉडर्न ट्रीटमेंट्स एज वेल इन दिस प्लान। एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स, अभी तक
बहुत क्लियरली इट वाज मेंशन्ड इन एक्सक्लूजन पार्ट कि अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है तो वो हम पॉलिसी में कवर नहीं करेंगे. बट द गुड न्यूज इज we have started covering genetic disorders as well in the policy. तो genetic disorder की अगर बात करें, आमतौर पे you would have heard people saying sickle cell की लोग बात करते हैं. Now this is covered. Polycystic kidney disease, now we have started covering these illnesses as well. एक बड़े आमतौर पे मैं आपसे बात करूंगा कि अगर कोई बंदा आज की डेट में ऋषिकेश जाता है तो you would have seen कि वो बंदा रिवर राफ्टिंग जरूर करेगा. अगर वो लोनावाला जाता है तो वो बंजी जंपिंग जरूर करेगा. और कई डेंजरस एक्टिविटीज, हैजार्डियस माउंटेन क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग, पैरासेलिंग, ऐसे कोई भी एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व होते थे तो उसमें क्लेम नहीं मिलता था. एंड दिस वाज वेरी वेल एक्सक्लूडेड इन अवर प्लान. एक्सक्लूजन में देखा था. बट आज की डेट में अगर हम देखते हैं, वी हैव स्टार्टेड कवरिंग ऑल दीज थिंग्स इन अवर पॉलिसी. अगर कोई क्लेम आता है बिकॉज ऑफ सम हैजार्डियस एक्टिविटीज तो हम उसको इस पॉलिसी में कवर करेंगे. न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स एज वेल आर कवर्ड इन द पॉलिसी. तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक पार्किंसंस डिजीज, जिसमें आपने नोटिस किया होगा कुछ लोगों का सर या हाथ बहुत शेक होता है. अगर वो ग्लास पकड़ते हैं तो बहुत हिलता है, दैट इज पार्किंसंस. अल्जाइमर्स मींस याददाश्त कमजोर होने की बीमारी. वी हैव स्टार्टेड कवरिंग दीज इलनेसेस एज वेल. पेरिटोनियल डायलिसिस, जिनका कभी किडनी या डायलिसिस से पाला पड़ा होगा, दे मस्ट बी नोइंग दिस इज अ काइंड ऑफ डायलिसिस जो ओपीडी बेसिस पे की जाती है. एंड एज ऑफ नाउ ओपीडी, जो हम डायलिसिस की बात करें, पेरिटोनियल डायलिसिस, दिस वाज नॉट कवर्ड इन पॉलिसी. एंड कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इस डायलिसिस को कवर नहीं करता था. वी हैव स्टार्टेड कवरिंग दिस. नाउ वी हैव रिस्टोर इस पॉलिसी में वी हैव दिस डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, जहां पे हम पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर नहीं करते थे. वी हैव स्टार्टेड कवरिंग इट. वी हैव सपोर्ट मशीन. कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को लाइफ बचाने के लिए सपोर्ट सिस्टम पे, सपोर्ट मशीन पे डाल दिया जाता है. उस मशीन का कॉस्ट कंपनी पे नहीं करती थी. नाउ वी हैव स्टार्टेड कवरिंग दिस एज वेल. अगला जो फीचर हमने कवर करना स्टार्ट कर दिया, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी अट्रैक्टिव टू मी. इसमें क्या है कि कब लगाता है, अगर ये बंदा चश्मा लगाता है और इसकी आईसाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दिस इज ग्रेटर देन 7.5 डायोप्टर्स. अगर आने वाले टाइम में, अगर पॉलिसी लेने के बाद 7.5 डायोप्टर से ज्यादा चला जाता है, आईसाइट जो पावर है उसका कमजोर हो जाता है 7.5 डायोप्टर से ज्यादा, देन वी विल कवर दिस. इसका करेक्टनेस के लिए अगर आप कोई सर्जरी कराते हैं, वी विल कवर इट. So this is one thing that is very interesting. Next is less out of pocket expenses. आपने एक्सपीरियंस किया होगा क्लेम, 5 लाख का क्लेम आया, कंपनी ने 4,92,000 पे कर दिया. 6-7 हजार 8 हजार पे नहीं हो पाता था. कपल ऑफ टाइम्स यू हैव सीन. क्यों? क्योंकि ये वो चीजें रहती थी जनरली विच फॉल्स अंडर लिस्ट ऑफ नॉन पेबल आइटम्स. तो पहले ये नॉन पेबल आइटम, जिसमें सिरिंजेस, ग्लव्स, कॉटन पैड, ये सारी चीजें आती थी. I think I just got disconnected, so I'll just continue. जो हमारी थी, that was long list, and it was 199 items which were not covered in the policy, but now this list is reduced to 68 only. तो अभी केवल 68 items हैं जो कवर नहीं किए जाएंगे. Rest we are covering everything. एक और ट्रीटमेंट था ओबेसिटी को लेकर. तो अगर BMI इंडेक्स 40 एंड अबव है, देन एनी ट्रीटमेंट विच इज रिलेटेड टू ओबेसिटी, वेट कंट्रोल प्रोग्राम में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, कोई ट्रीटमेंट आप सर्जरी करवाते हैं ओबेसिटी ट्रीटमेंट को लेकर, देन वी विल कवर दिस सर्जरी एज वेल. तो इस सर्जरी को भी हम कवर करेंगे. एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी अट्रैक्टिव. अभी तक हम कोई वेट लूज प्रोग्राम और ओबेसिटी ट्रीटमेंट को कवर नहीं करते थे. नाउ वी हैव स्टार्टेड कवरिंग इट. एंड द लास्ट थिंग इज moratorium period of 8 years. This is something which is very interesting. Listen to this very carefully. इसमें हम करते क्या हैं? Let's say
अभी तक हमने कई बार क्लेम एक्सपीरियंस किया है कि किसी बंदे का क्लेम आया, ऑल्दो दिस पॉलिसी वाज रनिंग फॉर सो लॉन्ग, काफी सालों से ये प्लान चल रहा था, और उस बंदे का क्लेम रिजेक्ट हो गया सिर्फ इस बेसिस पे कि शायद इसने कोई मटेरियल फैक्ट हाइड किया था, या शायद कोई मिस रिप्रेजेंटेशन था। दोनों वजह से हो सकता है। ये वजह एक ये भी हो सकती है कि शायद उसने जानबूझ के नहीं बताया, या हो सकता है उसने बताया पर उसके एडवाइजर ने वहां सो आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस मोरेटोरियम पीरियड। तो किसी भी कंडीशन में, चाहे उसने जानबूझ के नहीं बताया, हो सकता है उसने डेलिबरेटली कोई मटेरियल फैक्ट है जो हाइड किया, या हो सकता है उसने बताया बट उसके एजेंट ने मेंशन नहीं किया। किसी भी कंडीशन में 8 साल पूरे होने के बाद अगर क्लेम आता है, देन देयर इज नो लुकिंग बैक। इंश्योरेंस कंपनी विल accept these conditions, or insurance company will cover this as well. So these are the few things that we have included in our policy, and I think with these features, with these new guidelines, with this new things which were excluded earlier and now we have started covering it, in sari cheezon ke sath, I think now this product has altogether become so beautiful that at any point of time we can very easily offer and pitch this product, and we can close call. So I think that is all from my end, and I particularly believe that there will be a couple of questions that you will of course have, and you can get back to us training team through Kulbhushan sir and through Deepak sir. आप कभी भी हमारे साथ connect हो सकते हैं, and you can ask anything that comes to your mind today, or maybe आज के बाद कभी भी, in case you feel any questions related to product, services. So you can call Kulbhushan ji, you can call Deepak ji, Isaac, me, or any member from HDFC Ergo Health. Thank you so much from my end, and Sushil? I would request Kulbhushan ji, so please continue from here. Yeah, if you can hear me, can I ask couple of questions? Of course sir, of course. Okay, ठीक है। तो काफी क्वेश्चंस पैरेलली हमारे पास आ रहे हैं, तो जो मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं देख पा रहा हूँ, आई विल आस्क यू इनिशियली दोस्त। एक क्वेश्चन कुछ हमारे पीयूएसपी एडवाइजर से है कि सपोज दे हैव सोल्ड 5 लाख रुपीस ऑफ द ऑप्टिमा रिस्टोर, and suppose there is no claim in next 2 years, so what is the new sum assured after 2 years? So 5 लाख का इंश्योरेंस लिया है and there is no claim in 2 years, तो आपकी पॉलिसी ऑटोमेटिकली 5 लाख से इंक्रीज हो जाएगी। तो आपकी बेसिक पॉलिसी 5 लाख की है, जिसमें 5 लाख का बोनस है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 10 लाख का आपका ये कवरेज है। इफ इन केस यू हैव क्लेम इन अ पॉलिसी ईयर, तो जब आप क्लेम लेंगे तो हम 5 लाख से रिस्टोर भी करेंगे, सो यू विल हैव 15 lakhs ऑफ कवरेज। Okay, and this 15 lakhs could be used for one individual, and same illness same banda is covered from this 15 lakhs. ओके, तो सिमिलर क्वेश्चन ही एक हमारे पास वापस है कि सपोज किसी ने एक 10 लाख का ऑप्टिमा रिस्टोर बेचा है 2 साल पहले, आज उसका जो सम अश्योर्ड है वो 20 lakhs हो गया, राइट? राइट। या तो वो 20 lakhs के अलावा रिस्टोर बेनिफिट भी है। तो अगर एक फैमिली का कोविड के 4 केसेस पैरेलली आते हैं 4-4 लाख के, तो हाउ दैट वुड बी सेटल्ड? सपोज वी हैव 4 क्लेम्स फ्रॉम वन फैमिली और सभी का 4 lakhs का क्लेम आता है, तो what would be the scenario in this case? See, 10 lakhs का इंश्योरेंस है, ऑलरेडी पॉलिसी 2 साल चल चुकी है, तो यू हैव 20 lakhs आपके पास तो है। हाँ, 3 या 4 बंदे हैं जिनका 4-4 लाख का क्लेम आता है, तो ऐसी कंडीशन में इन सब का पूरा क्लेम 4-4 लाख का क्लेम भी सेटल होगा, और पहला क्लेम सेटल होने के बाद आपकी पॉलिसी में एडिशनली वी विल ऐड 10 lakhs। फर्दर आपको हो सकता है इसी कोविड के लिए फिर से आना पड़े, या कोई दूसरी प्रॉब्लम भी होती है, उसके लिए ये आपका रिस्टोर भी काम करेगा, एंड द क्लेम जो आपका 4-4 लाख का, दैट आल्सो विल बी सेटल्ड इन दिस पॉलिसी ईयर। और अगले साल मैं एक और बात ऐड कर दूंगा, बिकॉज ये कोरोना का ही क्लेम था, तो आपका बोनस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आपका बोनस एज इट इज रहेगा। ओके। जो दूसरा क्वेश्चन है सुशील जी, सुशील? यस सर।
दूसरा क्वेश्चन है कि आपने एक स्टे एक्टिव करके फीचर के बारे में बात किया है, तो क्या वो स्टे एक्टिव फीचर 5 लाख की पॉलिसी पे भी मिलता है? थोड़ा उस पे वापस ब्रीफ करेंगे? सर बिल्कुल। सो ये 3 लाख से लेके 50 लाख का कोई भी इंश्योरेंस आपने लिया है ऑप्टिमा रिस्टोर पॉलिसी, तो व्हाट विल हैपन इज आपको सिर्फ इतना करना है कि हर दिन ऑन एन एवरेज 10,000 स्टेप्स आपको चलते रहना है, और जब आप 10,000 स्टेप्स चलते रहेंगे हर साल रिन्यूअल पे यू विल बी लायबल टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 8% एडिशनल। जो आपको ऑलरेडी 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं वो तो मिलते ही रहेंगे, ये 8% का डिस्काउंट एडिशनल मिल जाएगा, एंड दिस इज वंडरफुल फीचर। ओके, तो क्या एक एग्जांपल दे सकते हैं सुशील कि अगर किसी ने अच्छा पहले मुझे बताइए कि एक 40 साल के फैमिली में 40 इयर्स का प्रपोजर है, 2 अडल्ट 2 चाइल्ड का फैमिली है, तो 5 लाख के लिए कितना प्रीमियम आएगा लगभग? So I think Isaac, we have done this calculation. If in case you can help me with this premium part. Yeah, definitely. So the 5 lakhs 2 plus 2 at the age of 40 years for the family floater, it comes around 18,300, sir. Okay, so for a 5 lakh rupees of Optima Restore 2 adult 2 child 40 maximum age premium is 18,300, मतलब लगभग 1,500 rupees per month you are saying? Yes, exactly. 1,500 per month means roughly 50 rupees a day का charge है. Correct. Okay, So and per day what with the would 50 rupees of yeah, fine, good. And what would be the premium? Suppose this sum assured is not 5 lakh rupees but 10 lakh rupees. 10 लाख की पॉलिसी के लिए कितना प्रीमियम आएगा? hardly or 30% more than that, sir. Approximately that comes around 23,600. ओके, तो एज्यूमिंगली किसी ने अगर 23,600 का ये पॉलिसी लिया है जिसमें 10 लाख का 2 अडल्ट 2 चाइल्ड का सम एश्योर्ड कवर है, तो कैन यू टेल मी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पेइंग दिस प्रीमियम इन टर्म्स कि कितना प्रीमियम वापस आ जाता है वाया से टैक्स बेनिफिट और स्टे एक्टिव बेनिफिट और हेल्थ चेकअप? आपने जो फीचर्स बताए, आई प्रिज्यूम कि ऑल दीज आर द बेनिफिट्स व्हिच अ कस्टमर विल गेट, तो कैन यू ब्रीफ मी व्हाट आर द 3-4 थिंग्स व्हिच ही विल डेफिनेटली गेट बैक? Sure, definitely. For the 10 lakhs of premium that we discussed, that it comes around 23,600. For the better benefit of the calculation, I'll make it as a round figure 23,000. And if any customer pays this premium for 10 lakh cover, by utilizing the benefit health checkup, every year this benefit is available for them, for the people who takes 10 lakhs and above cover, under which customer can get a reimbursement of 5,000 rupees if they go for a health checkup benefit. So this is what one of the benefit that will come back to the customer in terms of money as a reimbursement. And the second thing, as explained by Sushil very well on the stay active benefit, if they make every day 10,000 steps, they will get a 8% of discount on the renewal premium. So if I calculate 8% discount on the 23,000, then it comes around somewhere around 2,000 or 1,800, 1,900 change. So that is also one of the amount that customer will get back from this product. And also, if you look at the tax rebate, and if somebody paying a capable or somebody have a capability of paying 23,000 rupees of premium, then definitely they would be under the probability is more that they would be under the tax slabs of 20%. So even if they show this 23,000 on the tax exemption basis under Section 80D, they would be getting around 4,600 rupees as a tax exemption under the tax slabs of 20% under Section 80D. Moreover, as explained by Sushil on the health advisory benefit, even if a customer goes for a single claim at any point of time during the policy year, and if they get admitted in the recommended hospital, and it is for every hospitalization that is available, they'll get a 5,000 rupees back for every hospitalization. Moreover, this is not from the sum insured that what we are offering to them. So considering all these benefits, even if they go for a claim, even if they do not go for a claim, for the benefit of health checkup, for the benefit of stay active under tax exemption, even if they go for a claim under health advisory benefit, everywhere customer getting a money back. So all these four put together, out of 23,000, definitely customer is getting around 11,500 rupees back. So hardly is effective premium from the pocket that is paying 6,500 rupees for a 10 lakh of basic cover, and one more 10 lakhs of multiplier benefit that he gets, and one more 10 lakhs of restore coverage. For 30 lakhs of cover, he is paying 6,500 rupees, which is hardly frankly to say per lakh 200 rupees per annum. Good. Okay. Not even a Yeah, got it.
Isaac Yes. and Sushil, if you can help me कि we spoke about 10,000 steps a day, तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये जो 10,000 steps हैं ये सिर्फ प्रपोजर को चलने होते हैं या all 4 members have to walk 10,000 steps a day? सुशील? सुशील, can you hear me? Yes sir, yes sir. आपको मेरा क्वेश्चन वापस रिपीट करूं? Yes sir, I just got disconnected. Sir, please. हाँ, मैंने ये पूछा कि जो 10,000 steps a day चलने का बात हुआ है, तो अगर 2 adult 2 child का पॉलिसी है, तो और all the 4 members are expected to walk 10,000 steps a day? सर अगर ये फैमिली फ्लोटर, सी मैं इसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं हाउ दिस फीचर एक्चुअली वर्क्स, ये डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होगा. सो इफ इन केस द प्लान इज ऑन इंडिविजुअल बेसिस, तो लेट्स से मैं और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे पॉलिसी में कवर हैं. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल हैव टू बी वेरी क्लियर कि क्योंकि ये मोबाइल फोन पे स्टेप्स कैलकुलेट हो रहे हैं एंड वी एज्यूम बच्चों के पास मोबाइल नहीं होता है, तो इसलिए ये डिस्काउंट बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता. तो यहां से आधी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है. नाउ इफ इन केस दिस पॉलिसी इज ऑन इंडिविजुअल बेसिस, मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे कवर हैं, ऐसी कंडीशन में व्हाट विल हैपन इज मेरे स्टेप्स मेरे प्रीमियम को डिस्काउंट कराएंगे. मैं जितना चलूंगा उस पे 10,000 स्टेप्स मुझे चलना होगा, मुझे 8% डिस्काउंट करने के लिए. मेरी वाइफ जितने स्टेप्स चल रही है, जब वाइफ का प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे तो उतने स्टेप्स वाइफ के लिए माइनस किए, उतने स्टेप्स कैलकुलेट करके वाइफ का प्रीमियम का डिस्काउंट किया जाएगा. फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 कदम चल लिए, मुझे 8% डिस्काउंट मिलेगा. मेरी वाइफ ने 5,000 कदम चले तो उसको 2% डिस्काउंट मिलेगा. नाउ इफ इन केस इट्स अ फैमिली फ्लोटर प्लान जिसमें मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा कवर्ड है, तो मेरे और मेरी वाइफ के टोटल स्टेप्स करके एवरेज निकाल लेंगे. दैट विल बी द टोटल कवर स्टेप काउंट ऑफ अ डे. मैं, मेरी वाइफ का एवरेज करके टोटल स्टेप्स निकाले जाएंगे. तो लेट्स से मेरी वाइफ बिल्कुल नहीं चल रही, बट स्टिल मैं अकेला ही 20,000 चल देता हूं, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 10,000. बिल्कुल 8% डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है. सुशील जी, वापस एक क्वेश्चन जो मेरे पास बार बार आ रहा है वो रिलेटिंग टू नो क्लेम बोनस और ऑप्टिमा रिस्टोरी आ रहा है कि सपोज किसी हमारे पीयूएसपी एडवाइजर ने सपोज लास्ट ईयर एक 5 लाख का पॉलिसी बेचा है, तो ये साल उनका क्लाइंट मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकता है कोई भी बीमारी के लिए? लास्ट ईयर 1 साल कंप्लीट हो चुका है 5 लाख को बेचे हुए, एक रिन्यूअल हुआ है मतलब अभी, तो व्हाट इज द मैक्सिमम सम एश्योर्ड हिज क्लाइंट कैन टेक इन दैट? ओके, सो 5 lakhs का पॉलिसी है, 1 साल कंटिन्यूअसली चला चुका है एंड ही हैज रिन्यूड हिज पॉलिसी. नाउ he has 5 lakhs of basic sum insured in the policy and he has 2.5 lakhs of bonus in the plan. तो 7.5 लाख का तो इसका बेसिक कवर हो गया. अगर इसका पहला क्लेम आया, हमने सेटल कर दिया, then we will add 5 lakhs restore benefit into this policy. तो अब 5, 5, 10 और 2.5, 12.5 लाख तक का क्लेम इस पॉलिसी से ले सकता है. So he is eligible to claim around 12.5 lakhs in total from this policy. Okay. Bhushanjit, Sahil, can I take 2 minutes? Yeah, please, Sahil. Yeah, so नमस्कार दोस्तों. I think जो आइजैक सुशील ने अभी आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया है, ये आपके लिए यूजफुल रहेगा. बट मैं एक सिर्फ 2 मिनट लेना चाहता हूँ, एक छोटी सी सलाह आपको देना चाहता था. बेसिस जो मैंने आप ही जैसे दोस्तों से और पुराने एडवाइजर्स जो इंश्योरेंस बिजनेस में बहुत एस्टेब्लिश हो चुके हैं, उनसे जो चीजें सीखी हैं, बिकॉज आप लोग फील्ड में मेरे से ज्यादा जाते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस डेफिनेटली बहुत ज्यादा और बेशकीमती है. जितनी ट्रेनिंग आपने यहाँ पे अभी ली है पिछले 40-45 मिनट में, ये सारा कुछ जानने के बाद अगर आप किसी को किसी तरीके से बताएंगे ना, तो वो आपका दोस्त तो बहुत अच्छा बन जाएगा, कस्टमर नहीं बनेगा. तो इसलिए मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट और सजेशन इतनी सी है कि कस्टमर इस सिचुएशन में आपसे चाहता है एक एक्सपर्ट एडवाइस, एक भरोसेमंद सलाह चाहिए उसको. जैसे रवि ने शुरू में बताया था कि इस तमाम एनवायरनमेंट में बहुत एम्बिग्विटी है, बहुत अनसर्टेनिटी है, जिससे वो डरा हुआ है. तो उसको एक ऐसा सहारा चाहिए, उसको एक ऐसा सपोर्ट चाहिए जहां पे उसका भरोसा हो, जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सके. उस ट्रस्ट में एनजे का नाम सबसे ज्यादा रहता है, एचडीएफसी का नाम उसको और स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी काबिलियत, आपकी कैपेबिलिटी उसको फर्दर एनहांस कर देती है. अब सवाल आता है कि हमने उसको बताना क्या है. तो जितनी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ से गैदर की है, उसको प्रोबेबली यू शुड लुक एट इट 2 तरीके से आप उसको डिसाइफर कीजिए. पहला ये
इसमें से कस्टमर को कितना बताना जरूरी है, सो दैट उसका कन्विक्शन इस सारे के सारे कॉन्सेप्ट पे बढ़ जाए। विच मीन्स अगर आप ऑप्टिमा रिस्टोर को एज अ कॉन्सेप्ट देखें, इसमें कस्टमर के लिए वो सब चीजें अवेलेबल हैं जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट वाली चीज के केस में, जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के केस में, एक एक्सीडेंट या डेथ या डिसेबिलिटी या डिजीज के केस में उसकी फैमिली को सिक्योर करती है। वो सब कुछ उसको मालूम होना चाहिए, किस केस में पैसा मिलेगा, किस केस में कौन सी डिजीजेस कवर्ड है एंड ऑल दोस थिंग्स। दूसरी चीज है कि ये पॉलिसी उसको किस तरीके से पीस ऑफ माइंड देती है। रवि की स्लाइड में एक बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट था, पीस ऑफ माइंड कैसे मिलेगा उसको, वो संतुष्ट कैसे हो पाएगा इस सारे के सारे एनवायरनमेंट में रहते हुए। वो इस तरीके से रह पाएगा कि अगर मेरे को कोई डिसेबिलिटी होती है तो पैसा मिलेगा, और अगर मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखता हूं तो भी मुझे उसमें सपोर्ट मिलेगा। आई एम श्योर कोई कस्टमर ऐसा नहीं है जो सिर्फ 8% के लिए 10,000 कदम चलेगा, लेकिन ये कंपनी का एक तरीका है अपने कस्टमर्स को एक हेल्दी लाइफस्टाइल देने का, बिकॉज वी वांट दैट मोस्ट ऑफ आवर पीपल, ऑलमोस्ट एवरीबडी शुड बी हेल्दी, एंड दैट इज वेयर वी सपोर्ट दैट। थर्ड, जितने एक्सक्लूजन आपने पहले सुने थे, आप बेचते हैं ये प्रोडक्ट तो आप भली भांति इससे तो वाकिफ हैं, वो सब एक्सक्लूजन में से हमने बहुत सारी चीजें हटा दी विद द ओनली इंटेंट दैट हमारा कस्टमर किस तरीके से बेनिफिट करेगा इस सब प्लान से। एंड ऑब्जेक्टिव अगेन रिमेन सेम, क्या हमारा कस्टमर पीस ऑफ माइंड में है, क्या हमारा कस्टमर संतुष्ट है, क्या हमारा कस्टमर तसल्ली में है। अगर उसका जवाब हमें यस मिल जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। The last part before which I hand it back to Kulbhushan ji is कि जितनी टेक्निकलिटीज, कैलकुलेशंस, प्रीमियम का या कब उसका मल्टीप्लायर होगा, कैसे रिस्टोर होगा, 4 के परिवार में कैसे होगा और 3 के परिवार में कैसे होगा, ये सब चीजें मेरे सलाह ये है कि आप उसको बनाएं जब आप उसको पॉलिसी डिलीवर करने जा रहे हैं, सो दैट उसको मालूम हो कि किस केस में मुझे कैसे क्लेम लेना है और किसको अप्रोच करना है। जब आप उसको पॉलिसी कैनवस कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, बेच रहे हैं, उस समय उसको वो सब चीजें चाहिए जो उसको संतुष्टि देती है। सो माय सजेशन इज प्लीज डिसाइफर, इनको दोनों चीजों को थोड़ा सा अलग रखिएगा। आपके तजुर्बे, आपके एक्सपीरियंस से आप इसको बहुत भली भांति समझ पाएंगे, लेकिन एक कस्टमर जो थोड़ा सा डरा सहमा हुआ है वो कंफ्यूज हो जाता है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से। सो उसको सिर्फ उतना ही इन्फॉर्मेशन दीजिए जितना उसको इस समय जरूरी है, एंड एज यू मूव ऑन इन योर सेलिंग प्रोसेस, कीप एजुकेटिंग द कस्टमर बियॉन्ड दैट ऑल्सो। आई एम श्योर अभी भी कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आप नहीं दे पाए या जो अभी हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे सुशील और आइजैक ने बताया, थ्रू कुलभूषण जी, थ्रू दीपक, थ्रू योर सेल्स टीम मेंबर्स, थ्रू अस, feel absolutely free to reach out for anything. If you want any help on the field also, we'll be more than happy to provide it through our sales colleagues. Thank you so much. Over to you, Kulbhushan ji. या थैंक यू साहिल। तो क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं सुशील जी, पर काफी रिपीटेटिव है, तो आई थिंक वी विल हैव टू टेक इट ऑफलाइन। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि व्हाइल क्लोजिंग दिस, लेट अस गिव 10 यूएसपीज ऑफ ऑप्टिमा रिस्टोर अगेन। हम लोग अगर 10 यूएसपी बता सकते हैं ऑप्टिमा रिस्टोर का, तो जो वो एज अ सेल्स पिच यूज कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ देयर क्लाइंट्स, देन वी कैन क्लोज दिस टॉपिक। तो साहिल, सुशील जी, ओवर टू यू फॉर 10 यूएसपीज ऑफ ऑप्टिमा रिस्टोर। Okay, so if in case when we are in front of the customer, तो सबसे पहले देखिए, जब हम उस बंदे से बात करते हैं तो आज की डेट में, जैसा कि सर ने बताया कि करंट सिनेरियो में कोविड इज वन थिंग दैट इज द बिगेस्ट फियर, तो सबसे पहले आप उसको बताओ कि दिस इज कवर्ड इन आवर पॉलिसी, वी आर कवरिंग दिस इन आवर एग्जिस्टिंग पॉलिसी फ्रॉम डे वन, एंड इफ इन केस इट्स अ न्यू प्लान, इसमें आफ्टर 30 days वी आर कवरिंग दिस, एंड सो दिस इज वन थिंग। सेकेंडली, जब हम बात करते हैं उसको कवरेज को लेकर, तो ऑप्टिमा रिस्टोर में रिस्टोर इज द की फीचर जिसकी हम हमेशा बात करते हैं। तो रिस्टोर फीचर को आप हमेशा सबसे पहले प्रायोरिटी पे उसको पिच करो, बिकॉज वो अगर वो 10 लाख का इंश्योरेंस लेता है, फॉर दिस ही इज पेइंग प्रीमियम, लेकिन जो 10 लाख उसको क्लेम आने पे हम फ्री में और ऐड कर देते हैं, दैट इज द डिलाइट दैट विल कम टू हिम। तो रिस्टोर फीचर पिच करिए, देन यू टॉक अबाउट मल्टीप्लायर बेनिफिट, बिकॉज इट्स नॉट एवरी टाइम दैट विल हैपन दैट देयर इज अ क्लेम दैट ही विल एक्सपीरियंस। तो आज वो पॉलिसी लेता है, वो ये नहीं सोच रहा है कि कल को मैं हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाऊंगा। अगर एडमिट नहीं हुआ, देन व्हाट इज दैट आई एम गोइंग टू गेन, तो इसमें मुझे क्या मिलेगा। तो जब आप उसको मल्टीप्लायर बेनिफिट के बारे में बताते हैं कि जब क्लेम नहीं आएगा तो आपको इसमें बोनस मिलेगा इस पॉलिसी में, एंड इट्स नॉट लाइक कि 1 साल बोनस दे दिया अब नहीं देंगे, हर साल आपको 50% बोनस मिलेगा जब तक आपकी पॉलिसी डबल ना हो जाए, और ये जरूर बता दो कि 2 ही साल में डबल हो जाएगी, एंड दैट इज वंडरफुल थिंग। और अगर इसमें कोई कोरोना के लिए क्लेम भी आ गया तो आपका बोनस कम भी नहीं होगा। सो दिस इज वन मोर
nice pitch that you can add to it. Next thing that you should always talk of, because Indian market is a kind of like very cost sensitive market. मैं आपको हमेशा बताऊंगा कि जब आप इंडिया में किसी को पॉलिसी पिच करते हैं, मैं खुद एक कोई सामान खरीदने जाता हूं जहां पे वो येलो कलर वाला स्टिकर लगा रहता है, जहां पे फ्री लिखा रहता है येलो स्टिकर के नीचे, या 30%, 40% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट. दिस इज वन थिंग दैट ऑलवेज अट्रैक्ट्स अ कस्टमर. तो जब आप उसको डिस्काउंट दिखाते हैं, तो जब आप नया प्लान पिच करते हैं, सी वी हैव 2 डिस्काउंट्स, वन बाय वन आप उनको दोनों डिस्काउंट पिच कर दो. बिकॉज डिस्काउंट जैसे ही आपने कहा कि आपका प्रीमियम बन रहा है 12,000 रुपए, ऑटोमेटिकली आप ऑनलाइन कैलकुलेट करेंगे तो सारे फीचर्स ऐड करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम उनको बताएं कि देखो 12,000 का प्रीमियम है, बट क्योंकि आपने इंडिविजुअल बेसिस पे पॉलिसी ली है, वी आर गिविंग यू, वी आर ऑफरिंग यू 10% डिस्काउंट. तो सर आपका प्रीमियम तो 10,000 था, अब आपका प्रीमियम इसमें से 10% कम कर दो. दिस इज वन थिंग. सेकेंडली, जब वो रेडी हो जाए उसको बोलो सर आपने 10,000 तो कम कर दिया प्रीमियम, सर एक स्कीम और है. अब वो क्या है? सर अगले साल आप रिन्यू करेंगे पॉलिसी. जब आप सर अगले साल रिन्यू करेंगे पॉलिसी, तो अगले साल का प्रीमियम एडवांस में क्यों नहीं दे देते हैं? मेनी अ टाइम्स आई हैव सीन पीपल पिचिंग दिस इन अ वे कि सर अगले साल के प्रीमियम पे हम आपको 15% डिस्काउंट दे देंगे. कंसीडरिंग आपका प्रीमियम इस साल का और अगले साल का ब्रैकेट चेंज नहीं हो रहा है, वो एक ही बात है. कंपनी जो कहती है वो ये है कि 2 साल के कंबाइंड प्रीमियम पे हम आपको 7.5%. Isaac? Hello? Yes, sir. I think he is disconnected. You want to take anything? Yeah, definitely, sir. So whatever Sushil has mentioned, the 10 USP points, frankly to say, this is the product has no sublimits. That is the one USP that we can use. The second one, we do not have any co-payments under this product. Third one, we will cover all the daycare procedures in this product. Fourth one, so far the benefit what we discussed, the unique feature that is restore and multiplier. And also what Sushil is just mentioned about, if we go for 2 years premium, customer will get instant, immediate, a 15% discount on the renewal premium as well. And also please do note, we will give every year free health checkup provided if it is 10 lakhs and above sum insured. Even if it is 5 lakhs, there is a facility of health checkup for every 2 years as well. And moreover, there is a lifelong renewals available for this product. And also we can accept a portability guide, portability under this product. Moreover, for the USP, if I look at the POSPs, considering there is no medical checkups, no loadings, no extra premium will be taken off, easy online issuance for this product. So considering all these benefits, all these USPs, this product can make easily to sell in the market and to have a better business to all of us. Okay. Thank you. अच्छा, one question, Isaac, which I have got multiple times again is related to COVID claims. कि ये COVID claim का जो आप claim दे रहे हैं, उसमें are you covering the cost of PPE kits? Yes or no? The PPE kits and everything comes around the non-medical expenses. However, non-medical expenses, as per the list that we have in the website or along with the policy, that comes around the 189 list, and which are there in the non-medical expenses list. Hence, we do not cover that because it falls under non-medical expenses. So PPE kits cost is not covered in this thing? Exactly. Okay. The reason behind it is it falls under non-medical expenses. Okay, fine. Okay, and does your policy cover maternity? There are 7-8 questions relating to this. Maternity is covered in your policy? Optima Restore doesn't have the facility to provide the coverage for the maternity. The benefit is not applicable in this product. Okay. Then there is one question ki, can we take a 5 lakh rupees super top up over 5 lakh rupees of Optima Restore? Definitely, sir. Definitely, we can go for it. Super top up they cannot take among the 5 lakhs what the product that they are taking from Optima Restore. Yes, it is possible. Okay. And another question is COVID covered during the first year also?
Definitely, definitely. After 30 days of the policy taken, because there is a 30 days of waiting period for this product initially in the first year. Once 30 days is over, the COVID is covered immediately after that. Okay. Fine. Okay. And do you have same premium across India, or it is different for different states? The premium will be different for Delhi and Mumbai regions, and other than that, all the rest of India will have the same premium. Okay. One last question before we conclude is, do you have Sure. given any relaxation for renewal premium payment during this lockdown period? Yes, we have given, sir, from March 20th to May 3rd. Whatever the premiums they're supposed to pay, if they paid it, okay. Otherwise, we have given till 15th of the May, and that is over, getting over very soon by this time. Okay. 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 Fine. Fine. Yes, So, sir. acha, one last question ki people are saying ki some of their customer are having diabetes and hypertension, and this is being asked by a POSP only. Ki his clients have diabetes and hypertension. Would he be able to give them Optima Restore? Diabetes, we will not offer, sir. But if anybody is suffering from BP, that can be accepted, but that will be treated as a pre-existing and covered after 3 years. For the people who are suffering from diabetes, this product we cannot offer. Okay. And people with hypertension? Hypertension, that is what, sir. If it is in the reasonable levels, we will treat it as let it be hypertension, let it be BP. If it is in the normal mode or a bit higher mode, or even the modes of like 160 by 110 like that, still they can offer the policy, but it will get covered after 3 years, not immediately. Okay. So whatever it is, we would request our CIE and POSP to give the complete disclosure in their proposal form. To be on safer side, please, I would request all of you to please give full details about the existing disease in the proposal form, so that you do not end up in a odd situation at the time of claim. Right? So Yes. thank you very much, Sahil, Isaac, and Sushil for your inputs. So there are many other questions, but repetitive in nature. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एडवाइजर्स को कि आप हमारी लोकल सेल्स टीम या अपोलो या अभी HDFC अर्गो की प्रोडक्ट टीम से भी डिस्कस कर सकते हैं. And we will share this PPT with you. And I got many requests कि आप प्रीमियम कैलेंडर चार्ट भी वो भी आपसे शेयर करेंगे, कैलकुलेटर भी हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां से देख सकते हैं. And even still you have any issues, you are most welcome to get in touch with our team. So thank you very much, all of you. And now we can conclude. Thank you, Isaac. Thank you, Sahil. Sushil. Thank you, Kulbhushan. Thank you so much. Thank you so much, Kulbhushan ji. Wonderful being here, and wish you all the very best, Team NJ. Thank you. Thank you very much.